एपिस्टीन फाइल्स, एपिस्टीन फाइल्स, एपिस्टीन फाइल्स। राइट नाउ सोशल मीडिया पे बस एक ही टॉपिक सबसे हाईलाइटिंग चल रही है, दैट इज एपिस्टीन फाइल्स। एंड उन सब के पीछे है एक नाम, दैट इज Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. एंड हु इज दिस जेफरी एपिस्टीन? एक आदमी जिसका बैकग्राउंड मिस्टीरियस था, लेकिन जिसके फ्रेंड्स दुनिया के सबसे पावरफुल लोग थे, जिसमें बिल गेट्स, एलन मस्क, क्यूबा के फॉर्मर प्रेसिडेंट फेडरल कास्ट्रो, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और भी कई बड़े नाम थे। और उन सब के पीछे था एक नाम, दैट इज जेफरी एपिस्टीन। हु इज दिस जेफरी एपिस्टीन? शुरुआत से शुरू करते हैं। जेफरी एपिस्टीन न्यूयॉर्क में एक मैथ्स टीचर था। डिग्री कंप्लीट नहीं की थी, बट फिर भी वो एक इलीट पब्लिक स्कूल में पढ़ाता था और वहां से उसकी एंट्री हुई फाइनेंस वर्ल्ड में। 1980 से 1990 तक वो खुद को फाइनेंस कंसल्टेंट फॉर बिलियनर्स बताता रहा, लेकिन एग्जैक्टली उसने पैसा कैसे कमाया ये कभी फुल्ली क्लियर नहीं हुआ। उसने मोहम्मदन में एक मैसिव मैंशन खरीदा, फ्लोरिडा में प्रॉपर्टी और एक प्राइवेट आइलैंड कैरिबियन में लिटिल सेंट जेम्स। उसके सर्कल में पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और साइंटिस्ट शामिल थे। वो हाई सोसाइटी पार्टीज का रेगुलर फेस बन चुका था। लेकिन 2005 में कुछ ऐसा हुआ जहां से जेफरी एपिस्टीन का डाउनफॉल शुरू हुआ। 2005 में फ्लोरिडा पुलिस को एक कंप्लेंट मिली एक अंडर एज गर्ल की पेरेंट्स की तरफ से, और यहाँ से शुरू हुआ वो केस जो सालों तक दबा रहा। 2008 केस स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आउटकम ने सबको सरप्राइज कर दिया। फ्लोरिडा इन्वेस्टिगेशन में मल्टीपल अंडर एज विक्टिम सामने आए, जिनमें मोस्टली 18 साल से छोटी लड़कियां थी, और जेफरी के ऊपर चाइल्ड ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन का केस हुआ। पुलिस ने सीरियस चार्जेस रिकमेंड किए थे, लेकिन 2008 में एपिस्टीन ने एक फेडरल नॉन प्रोस्टिट्यूशन प्लान डील साइन कर ली। इस डील के अंदर उसने अंडर एज प्रोस्टिट्यूशन के इंजाम को एक्सेप्ट किया। शॉकिंगली उसे सिर्फ 13 महीने का सजा हुआ, और उससे भी शॉकिंग पार्ट ये था कि उसे वर्क रिलीज मिलता था। दिन के 12 घंटे वो जेल से बाहर अपने ऑफिस जा सकता था। और बाद में ये भी रिवील हुआ कि विक्टिम्स को इस डील की फुल्ली इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, जिस पर काफी लीगल क्रिटिसिज्म हुआ। पब्लिक के अंदर गुस्सा था। पब्लिक ने सवाल उठाया कि क्या एक नॉर्मल इंसान को भी इतना लीनियंट ट्रीटमेंट मिलता है? लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं हुआ।